हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एक सप्ताह बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे और हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल मसल। तो आज हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल। बहुत दिन हो गया वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो हम लोग, तो यूट्यूब पे ही थोड़ा पढ़ लिया करो। चलो अब देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल। मींस कि स्केलेटल मसल का अरेंजमेंट, मतलब परत दर परत स्केलेटल मसल को खोलेंगे। मान लो कि ये तुम्हारा बाइसेप्स है, लेट दिस बी योर बाइसेप्स। पकड़ो इस बाइसेप्स को और परत दर परत खोलो कि क्या क्या मिलता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके बहुत आसान है, समझ जाओगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। ठीक है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। ठीक, तो देखो एक बात समझ लो, ये क्या होगा, मसल से अटैच है बोन। तो कोई स्ट्रक्चर होता है जो मसल से बोन को अटैच कराता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन। इसका नाम तो पता है तुम लोगों को, टेंडन। अब आगे देखो, ये जो मसल है ना, इसका एक कवरिंग, ठीक है, इस मसल का एक कवरिंग होगा। सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होगी मसल में, जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेसिया। पर अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, एपिमाइसियम। दिस इज एपिमाइसियम। ठीक है, ये मसल है और मसल के ऊपर एक कवरिंग है, इसको क्या बोल रहे हैं, एपिमाइसियम। ठीक है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एपिमाइसियम। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक टफ कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, जिसको क्या कहते हैं, फेसिया। इसको क्या कहते हैं, फेसिया। और ये चीज क्या हो गया, ये जो हमने ड्रॉ करा है, दिस इज मसल। ये क्या है, मसल। ठीक है, ये क्या है, मसल। अब इस मसल को पकड़ो और काट दो, इस मसल को काट दो और सामने से देखो। जब सामने से देखोगे, इसका नाम लिखो मसल। ठीक है, तो सामने से जब देखोगे तो देखोगे कि इसमें ढेर सारे बंडल्स हैं, ढेर सारे बंडल्स हैं, समझ रहे हो। तो ये ढेर सारे जो बंडल होते हैं, इन बंडल्स को बोलते हैं हम लोग फेसाइकल। क्या बोलते हैं, फेसाइकल। ढेर सारे बंडल को क्या बोलते हैं, फेसाइकल। ठीक है, और इस फेसाइकल का भी एक कवरिंग होता है। ठीक है, इस फेसाइकल का भी एक कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। इस फेसाइकल का जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, पेरीमाइसियम। और इसको क्या बोल दिए, फेसाइकल। अब इस फेसाइकल को फिर से काटो तो देखोगे इसके अंदर भी कुछ है, और इसके अंदर ढेर सारे क्या मिलेंगे, मसल फाइबर। ठीक है, इसके अंदर ढेर सारे क्या मिलेंगे, मसल फाइबर। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या मिले, ढेर सारे मसल फाइबर। और एक मसल फाइबर को पकड़ लो, ठीक है, और उसको ध्यान से जरा देखो। एक मसल फाइबर को पकड़ लिए और उसको जरा ध्यान से देखो, तो इस मसल फाइबर के ऊपर भी एक कवरिंग है, और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं बताओ। इस मसल फाइबर के ऊपर भी कवरिंग है, और इस कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं इसको, एंडोमाइसियम। और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, मसल फाइबर। ठीक है, इसी मसल फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल सेल। दिस मसल फाइबर इज इक्वल टू व्हाट, मसल सेल। समझ रहे हो, ये मसल फाइबर क्या है, मसल सेल। अब अगर ये मसल सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा।
सेल में तो साइटोप्लाज्म भी होता है ना। तो इस साइटोप्लाज्म को बोल देते हैं हम लोग, मसल के लिए एक स्पेशल नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या नाम दिए? सार्कोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या देते हैं? सार्कोलेमा। लेमा मतलब मेम्ब्रेन, और ये चूंकि सार्कोप्लाज्म को कवर कर रहा है, दैट्स व्हाई मेम्ब्रेन कवरिंग सार्कोप्लाज्म कॉल्ड सार्कोलेमा। फिर इसके अंदर एंडोप्लाज्म, अगर सेल है तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने मिलेंगे, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहाँ पे इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे और क्या देखने मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, और भी सारे सेल ऑर्गेनेल देखने मिलेंगे, मैं बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो और क्या देखने मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ लो एटीपी जनरेट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब इस मसल फाइबर को भी अगर देखोगे ध्यान से, तो दिस मसल फाइबर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेलली अरेंज्ड myofibrils. These muscle fiber is also means myofibrils are present in the cytoplasm, that is sarcoplasm. That is, अगर ये देखो, ये क्या है? ये अगर मायोफाइब्रिल है, ये पैरेलली कहाँ अरेंज्ड है? इस मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में, मतलब इस मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मायोफाइब्रिल्स। और अगर तुम इसको और ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि मायोफाइब्रिल्स किस चीज के बने हुए हैं? मायोफिलामेंट के। मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट, मतलब मायोफिलामेंट आर एक्चुअली प्रोटीन्स। मायोफिलामेंट आर एक्चुअली प्रोटीन। तो देखो ये मायोफाइब्रिल्स है, और इस मायोफाइब्रिल पे क्या रहता है? मायोफिला भी दिखा नहीं पा रहे, फिलामेंट, ठीक है। इस मायोफाइब्रिल पे क्या रहता है? मायोफिलामेंट। ये मायोफिलामेंट एक्चुअली है क्या? एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन, ये सारे टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। तो आप एक्टिन मायोसिन ही जानिए, ठीक है। तो यहाँ पे मायोफिलामेंट किसके बने हुए? एक्टिन के और मायोसिन के, ठीक है। और इस मायोफाइब्रिल्स पे ये एक्टिन और मायोसिन ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। मायोसिन देखो, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटा वाला प्रोटीन, ठीक है। और ए फॉर एक्टिन, एक्टिन इज लाइटर प्रोटीन, ठीक है। तो ये इस पे इस तरह अरेंज रहते हैं, यहाँ पे लाइट बैंड और डार्क बैंड बना हुआ रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? लाइट बैंड और डार्क बैंड बना हुआ है। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट ओवर मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। लिख लो, पॉज करके लिखो, फिर हम इरेज करते हैं। तो अब एक फ्लोचार्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था? मसल, और मसल के बाद क्या था? फेसाइकल्स, मसल के बाद फेसाइकल के बाद मसल फाइबर के बाद मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स के बाद मायोफिलामेंट। अगर कोई 11-12 के बच्चे देख रहे होंगे तो वहाँ एनसीईआरटी में मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट लिख दिया, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में लिख दिया पर दोनों होते अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, मसल के बाद क्या है? फेसाइकल्स के बाद मसल फाइबर, फिर मायोफाइब्रिल्स, फिर मायोफिलामेंट। इसको उल्टा भी देख सकते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मायोफिलामेंट आर प्रेजेंट ऑन मायोफाइब्रिल्स, bundle of myofibrils make muscle fiber, bundle of myofibrils means myofibrils are present in the sarcoplasm of muscle fiber. Myofibrils are present
आर प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। अब देखिए मसल फाइबर का जो बंडल होगा वो क्या बनाएगा, फेसाइकल्स, और फेसाइकल्स के बंडल क्या बनाएंगे, मसल। मतलब फेसाइकल का जो बंडल बनेगा उसके ऊपर जो कवरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, जो फेसाइकल का बंडल होगा उसके ऊपर जो कवरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, इपीमाइसिन। क्योंकि फेसाइकल का बंडल मिलके क्या बना रहा है, मसल, और मसल के ऊपर कवरिंग को क्या बोलेंगे, इपीमाइसिन। मसल फाइबर जो बंडल बनाएगा उसके ऊपर जो कवरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरीमाइसिन। क्योंकि मसल फाइबर का बंडल मिलके क्या बना रहा है, फेसाइकल। ठीक है, तो फेसाइकल के ऊपर की कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरीमाइसिन। और जो मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग होगा, मसल फाइबर के बंडल के नहीं, सिर्फ मसल फाइबर के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, इंडोमाइसिन। क्लियर है, क्लियर है, लिखिए आगे फिर बताते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल। अब देखिए इसके आगे, तो इसके आगे देखिए, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, व्हाट इज दिस एक्टिन एंड मायोसिन। तो अभी मैंने बताया कि ये एक्टिन एंड मायोसिन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मायोफाइब्रिल्स पे। इसको क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट। दीज आर मायोफिलामेंट, मायोफिला एक्चुअली दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक, ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो एक्चुअली प्रोटीन तीन तरह के होते हैं यहाँ पे। एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जिसके अंदर आप लिख सकते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिसके अंदर आप लिख सकते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। दूसरा जो प्रोटीन है आपका उसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी। और रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर आपके दो प्रोटीन आते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, और जो तीसरा प्रोटीन होता है वो होता है स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। और इस स्टेबलाइजिंग प्रोटीन के अंदर तीन चार प्रोटीन आते हैं जिसमें टाइटिन है, न्यूबिलिन है, डेस्मीन और डिस्ट्रोफिन। और क्या है, डेस्मीन एंड नेबुलिन, डेस्मीन एंड डिस्ट्रोफिन। तो ये तीन तरीके के प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन होता है, एक्टिन एंड मायोसिन, रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, एंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन दैट आर टाइटिन, न्यूबिलिन, डेस्मीन एंड डिस्ट्रोफिन। तो अब जरा एक्टिन एंड मायोसिन को हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। तो देखिए ये जो एक्टिन एंड मायोसिन है, तो एक्टिन बना हुआ होता है इस तरीके से, दो चेन का बना हुआ होता है एक्टिन, और इस एक पूरे चेन को क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। इस पूरे चेन को क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। इस पूरे चेन को क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। ऐसे दो चेन होते हैं, तो आप देख सकते हैं, एक चेन ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, दूसरा चेन आप ये समझ लीजिए, ये आपका दूसरा चेन। ठीक है, तो ये
जो चेन है उसको क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। और दिस एफ एक्टिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ दिस स्मॉल यूनिट, दीज आर राउंड एंड स्मॉल यूनिट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जी एक्टिन। ठीक है, जैसे ये एक फिलामेंट है, देखिए ये जैसे एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, ये मिलके एक फिलामेंट बना देता है, फिलामेंट को एफ एक्टिन बोलते हैं। और एक जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर है, इसको क्या बोलते हैं, जी एक्टिन। तो दिस एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ जी एक्टिन, वन यूनिट इज कॉल्ड जी एक्टिन, दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, और इस एक्टिन के ऊपर, इस एक्टिन के ऊपर दो और प्रोटीन होते हैं, वन इज ट्रोपोमायोसिन, वन इज ट्रोपोमायोसिन। एक प्रोटीन कौन होता है, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एक प्रोटीन कौन है, ट्रोपोमायोसिन, उसका दो फिलामेंट, ठीक है, इसी के साथ रन कर रहा होता है। और दूसरा जो होता है वो है आपका ट्रोपोनिन, और इसके 3 यूनिट होते हैं। दूसरा क्या है आपका, ट्रोपोनिन, और इसके 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, वन, अभी आगे बताते हैं इसके कौन कौन यूनिट होते हैं, और इसको 3 डायमेंशनली समझना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, एक फिलामेंटस प्रोटीन है जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एफ एक्टिन का बना हुआ है, और दो एफ एक्टिन यहाँ पे है, हेलिकली एक दूसरे में हेलिकली स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हेलिक्स लाइन, और वो बने हुए हैं किसके, जी एक्टिन के। ठीक है, एफ एक्टिन किसके बने हुए हैं, जी एक्टिन के, जो ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, और इस पे ये आपका हो गया एक्टिन, ये जो रेड वाला है इसको क्या बोल दिए, ट्रोपोमायोसिन, एंड दिस वन इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। ठीक है, और इस ट्रोपोनिन में 3 यूनिट होते हैं, इस ट्रोपोनिन में एक्चुअली 3 यूनिट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वन यूनिट इज आई, अदर यूनिट इज सी, एंड अदर यूनिट अदर यूनिट इज टी। ठीक है, तो इस ट्रोपोनिन के अंदर भी 3 यूनिट होते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो, जैसे मान लीजिए ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया ट्रोपोनिन का, और इसमें 3 यूनिट बना दिए, ये हो गया आई, ये हो गया सी, और ये हो गया टी। अगर 3 डायमेंशनली देखें तो ये जो आई है ये बाइंड करता है एक्टिन के साथ, इस आई बाइंड विथ एक्टिन, इस सी बाइंड विथ कैल्शियम आयन, एंड दिस टी बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन। ये किसके साथ बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन। तो ये ट्रोपोनिन में 3 यूनिट होते हैं, आई, सी और टी। आई बाइंड करेगा एक्टिन के साथ, सी बाइंड करेगा कैल्शियम आयन के साथ, और टी बाइंड करेगा ट्रोपोमायोसिन के साथ। ठीक है, और ये जो एफेक्टिन है, ये एफेक्टिन जो होते हैं ये बने हुए होते हैं आपके 300 to 400 जी एक्टिन के। वन एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ 300 to 400 जी। एक एफ एक्टिन 300 से 400 जी एक्टिन के बने हुए होते हैं, और उसमें 40 to 60 ट्रोपोमायोसिन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो एक एफेक्टिन कितने का बना हुआ है, एक एफेक्टिन बना हुआ 300 से 400 जी एक्टिन का, और इसमें 40 से 60 क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। तो ये एक्टिन के बारे में, अब इसके नोट कीजिए इसको, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग मायोसिन की। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मायोसिन क्या होता है, मायोसिन भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, जैसे कि एक्टिन था। एक्टिन भी पॉलीमराइज था, कैसे बना था, जी एक्टिन से बना था एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन मिलकर क्या बनाया था, फिलामेंट ऑफ एक्टिन। ठीक है,
तो मायोसिन इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, और इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, मेरोमायोसिन। इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, मेरोमायोसिन। और ईच मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट के होते हैं। एक होता है हेड, ये ग्लोबुलर हेड होता है एक्चुअली, ग्लोबुलर हेड, और दूसरा होता है टेल। दूसरा पार्ट क्या होता है, टेल। तो जरा ध्यान से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये टेल हो गया, ये टेल वाला पार्ट है, और ये हेड वाला पार्ट। अब देखिए दूसरा यहाँ बना लीजिए, ठीक है। तो ये टेल वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हेड हो गया। अब समझिए, देखिए ये जो टेल वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा हेलिक्स। और ये हेवी चेन होता है एक्चुअली। ये टेल वाला पार्ट क्या होता है, हेवी चेन होता है। लाइट चेन एक्चुअली इसमें यहाँ पे होते हैं, 4 लाइट चेन प्रेजेंट होते हैं जो हेड पे होते हैं, यहाँ 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 और यहाँ। देयर आर 4 लाइट चेन विच आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लाइट चेन होता है, और ये हेवी चेन ऑफ टेल है, हेवी चेन ऑफ टेल है। और यहाँ हेड, ये हेड वाला पार्ट भी हेवी चेन का है, हेवी चेन। और यहाँ जो ये 4 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये क्या होते हैं, लाइट चेन। ये क्या है, लाइट चेन, ठीक है। अब ये जो मायोसिन है ये किसके साथ बाइंड करेगा, एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। दिस मायोसिन विल बाइंड विथ एक्टिन। तो इस पे क्या होता है, एक यहाँ पे साइट होता है, ठीक है, साइट फॉर बाइंडिंग विथ एक्टिन। इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ये साइट क्या हो गया, एक्टिव साइट फॉर एक्टिव साइट, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ये क्या हो गया, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। एक दूसरा भी साइट होता है, वो किसके लिए होता है, एटीपी बाइंडिंग के लिए, ठीक है। एक दूसरा भी साइट होता है, और दैट साइट इज फॉर एटीपी बाइंडिंग। ये साइट किसके लिए प्रेजेंट होता है, एटीपी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि जब एटीपी बाइंड करेगा तब ये एनर्जाइज स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड, हेवी चेन जो है इसको क्या कह दीजिए, हेड। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हिंज, हिंज, क्योंकि ये यहाँ से मुड़ता है, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हिंज। और ये पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल। ये पार्ट क्या हो जाता है, टेल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, आपका मायोसिन का, ठीक है। इसका जो मोनोमर्स होता है मेरोमायोसिन होते हैं, और ढेर सारे मेरोमायोसिन मिलके क्या बनते हैं, मायोसिन प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। और ये हेवी प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए तो इसको भी लिख लीजिए। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे बुक में इतने पार्ट को हेड लिखता है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट हेड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्रॉस आर्म लिख देता है, क्या, क्रॉस, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट लग कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। लिख लिए, मिटा दे, चलिए मिटा दे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सार्कोमेर की। सार्को, ठीक है, पहले देख लीजिए फिर बता भी देंगे कि सार्कोमेर क्या है। यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा एक्टिन हो गया, ये
ये क्या हो गया, एक्टिन प्रोटीन हो गया। ठीक है, इस तरह से तो थोड़ा सा इस तरह से बना लो। ये क्या हो गया, एक्टिन हो गया। ठीक है, ये दूसरा एक्टिन हो गया। ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन है और ये एक्टिन प्रोटीन अटैच्ड होता है किससे, इलास्टिक फाइबर से। ठीक है, दिस एक्टिन प्रोटीन इज अटैच्ड विद द इलास्टिक फाइबर। दिस एक्टिन प्रोटीन इज अटैच्ड विद द इलास्टिक फाइबर। ठीक है, और इस साइड भी एक्टिन प्रोटीन होंगे, इस साइड भी एक्टिन प्रोटीन। ये जिस इलास्टिक फाइबर से अटैच्ड है एक्टिन प्रोटीन, इसको क्या बोल देते हैं, जेड लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेड लाइन। तो देखो ये ऐसे एक्टिन प्रोटीन हमने बना लिया। ठीक है, और ये एक्टिन प्रोटीन किससे अटैच्ड है, इलास्टिक फाइबर से। दिस इलास्टिक फाइबर इज नोन एज जेड लाइन। ठीक है, ये क्या कहा जाएगा, जेड लाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसका कुछ पार्ट मायोसिन के साथ ओवरलैप करता है। इसका कुछ पार्ट किसके साथ ओवरलैप करता है, मायोसिन के साथ। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मायोसिन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली मायोसिन। तो मायोसिन से इस तरह, ये तो आपका टेल वाला पोर्शन हो गया, मायोसिन में बीच में टेल रहता है और इससे इस तरह करके हेड बाहर निकल रहे होते हैं। मायोसिन से इस तरह करके हेड बाहर निकल रहा होता है, बीच में टेल वाला पोर्शन होता है और ऐसे हेड बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, इस तरह से हेड बाहर निकल रहा है। तो ऐसा आप यहाँ भी बना लीजिए। यहाँ से इस तरह हेड बाहर निकल रहा है, बीच में कौन सा पोर्शन है, टेल वाला पोर्शन। ठीक है, और ये हेड बाहर निकल रहा है इसमें। ठीक है, ये हेड बाहर निकल रहा है इसका। एक और बना लिया मायोसिन, चलिए बना लेते हैं। और मायोसिन पार्शियली ओवरलैप करता है किसके साथ, एक्टिन के साथ। और नीचे बनाते हैं, मायोसिन किसके साथ पार्शियली ओवरलैप करता है, एक्टिन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका मायोसिन। और इसका हेड बाहर की तरफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिन है, यहाँ पे क्या है, एक्टिन है। और ये एक्टिन फिर से किससे अटैच होगा, किससे अटैच होगा, जेड लाइन से अटैच होगा। ये एक्टिन फिर से किससे अटैच होगा, जेड लाइन से अटैच होगा, है ना। तो ये देखिए फिर से किससे अटैच हो गया, जेड लाइन से। इससे अटैच हो गया जेड लाइन से। ठीक है, और यहाँ पे फिर इस तरफ भी एक्टिन है। यहाँ पे इस साइड भी क्या है, ये एक्टिन प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन है। तो इसको फिर से क्या बोल दिए, जेड लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका जेड लाइन। अब जरा ध्यान से देखिए, देखना ये है कि जहां पे, ठीक है, जहां पे मायोसिन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ, देखिए अब ये
इधर भी थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ भी तो मायोसिन होगा ना यहाँ। तो मैंने क्या बताया, जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है, जहां पे देखिए ये इधर भी तो यूनिट शुरू होगा मायोसिन का, ठीक है, ये मायोसिन ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ भी मायोसिन आएगा। तो जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, आई बैंड, ठीक है। और आइसोट्रोपिक बैंड याद रखने के लिए एकदम सही है कि जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, ये तो फिर से मायोसिन प्रेजेंट हो गया ना, यहाँ मायोसिन ओवरलैप करता है थोड़ा सा, मायोसिन का साइड क्या करता है, ओवरलैप करता है ना एक्टिन के साथ। तो इसीलिए जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। और जहां से एक्टिन मायोसिन, जहां से मायोसिन प्रेजेंट है, जहां तक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ए बैंड, ठीक है। जहां से मायोसिन स्टार्ट हो गए, जहां तक प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ए बैंड। और फिर देखिए यहां से, देखिए यहाँ और फिर यहाँ से तो मायोसिन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मायोसिन स्टार्ट हो गया तो जो होमोजीनियस टाइप का बैंड है जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। और ए बैंड किसको बोलेंगे, जहां से जहां तक मायोसिन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ए बैंड, ठीक है। और एन आइसोट्रोपिक बैंड, इसको क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो देखिए यहाँ ए बैंड और यहाँ क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, आई बैंड, ठीक है, ये फिर से क्या हो जाएगा, आई बैंड, ठीक है। और इस मायोसिन के बीच में भी एक इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है, वो उतना इलास्टिक नहीं होता है जितना जेड लाइन वाला इलास्टिक फाइबर है, इसको बोलते हैं एम लाइन, इसको क्या बोलते हैं, एम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन। और क्या होता है, अब देखिए इसमें तो हम पूरे मायोसिन हेड बना दिए, इस बीच वाले को मिटाइए, थोड़ा सा बेयर एरिया होता है, ठीक है, थोड़ा सा मायोसिन में बेयर एरिया होता है, ठीक है। इसको दो तरह से आप बोल सकते हैं, एक तो थोड़ा सा बेयर एरिया होता है जहां पे हेड प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होते, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जहां पे एक्टिन प्रेजेंट नहीं है, जहां पे एक्टिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कुछ दूर तक तो एक्टिन भी है, जहां पे एक्टिन नहीं प्रेजेंट है मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक, जहां पे एक्टिन प्रेजेंट नहीं है इसको क्या बोलते हैं, एच जोन, इसको क्या बोलते हैं, एच जोन, क्या बोलते हैं, एच जोन, ठीक है। तो एमलाइन किसको बोले, इस पूरे मायोसिन फिलामेंट को देखिए, इसके बीच से एक इलास्टिक फाइबर जाएगा उसको, जिससे मायोसिन फिलामेंट अटैच रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, एमलाइन। यहाँ पे बीचों बीच एक इलास्टिक फाइबर जाता है जिसको क्या बोलते हैं, जेट लाइन, ठीक है। और उससे क्या अटैच रहता है, एक्टिन अटैच रहता है। एक्टिन और मायोसिन पार्शियली ओवरलैप कर रहा है, जहां तक सिर्फ एक्टिन है उसको आई बैंड बोले, जहां से जहां तक मायोसिन है उसको ए बैंड बोले, और फिर जहां सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है उसको क्या बोले, आई बैंड बोले, ठीक है, क्लियर है। और जहां पे एक्टिन प्रेजेंट नहीं है और मायोसिन में हेड्स भी वहां पे नहीं होते, बेयर एरिया होता है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एच जोन। और इसके ठीक बीचों बीच एक लाइन जाता है जिसको क्या बोल देते हैं, एम लाइन, ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, कि ये जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड ये ऐसे अटैच होगा, ठीक है। ये जब एक्टिन में जब यहाँ पे स्टिमुलस आता है और ये यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन जब अपने जगह से हट जाता है और अनमास्किंग करता है साइट का, और वहां पे आके कैल्शियम के अटैच, ट्रोपोनिन में जब कैल्शियम अटैच होता है तो फिर अनमास्किंग हो जाता है, और अनमास्किंग होता है तो इसका हेड जो है वो अटैच हो जाता है। इसको हेड को ऐसे बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये हेड क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हेड अटैच होके इसको किधर की तरफ खींचता है, ये हेड अटैच हो जाएगा और इसको इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है, इसको इधर की तरफ स्लाइड कराएगा, और ये हेड अटैच होके इसको इधर की तरफ स्लाइड कराएगा, ठीक है, बात समझ रहे। आप ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, ठीक है। ये हेड इधर अटैच हो गया और इसको इधर की तरफ स्लाइड करा रहा है, ठीक है, स्लाइड करा रहा है। सेम चीज नीचे की तरफ भी हो रहा है, ठीक है। और ये 3 डायमेंशनली समझना है, हेड ऐसे नहीं है, 3 डायमेंशनली हेड प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, 3 डायमेंशनली। तो ये स्लाइड करा रहा है इसके तरफ, ठीक है,
तो अब समझिए, जब इसको स्लाइड करा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से ये इसके तरफ खसकेगा और ये इसके तरफ ऐसे नजदीक आएगा, ठीक है। जब नजदीक आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आई बैंड छोटा होगा क्योंकि ये इधर खसक रहा और ये इधर खसक रहा है, तो आई बैंड छोटा होगा, ए बैंड वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, ए बैंड वैसा ही रह जाएगा और आई बैंड छोटा हो जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सार्कोमेयर किसको बोलते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां से कॉन्ट्रैक्शन यहां तक हो रहा है, ये इधर खिंचा रहा और ये इधर खिंचा रहा है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोमेयर। तो हम ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं, तो सार्कोमेयर, और सार्कोमेयर किस चीज का कंसिस्ट करता है, तो आप लिख सकते हैं कि वन सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ 1/2 आई बैंड प्लस ए बैंड। देखिए 1/2 आई बैंड देख रहे हैं आप, ठीक है, आई बैंड है तो इसका आधा यही इधर खसक रहा है ना, फिर यहाँ पे ये आई बैंड है, इसका आधा यही इधर खसक रहा है, तो 1/2 आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस 1/2 आई बैंड, ठीक है। आधा मतलब यहां से तो इधर जा रहा है ना, और यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर आ रहा है, ठीक है, यहां से इस साइड आ रहा है, ठीक है, तो 1/2 आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस आई बैंड, दिस इज कॉल्ड सार्कोमेयर एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन यूनिट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।